बंगाल का हमको संकल्प लेना। अभी कहा गया, ममता जी आजकल कहती है कि हम गरीबों में अनाज देंगे, अनाज बांटेंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा चुनाव में? अरे जब मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? क्या किया? चाल चोर के, चाल चोर के। ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। ये लोग जो लोगों का हक छीनते थे वो आज हक दिलाने चले हैं। मित्रों, ये चुनाव में इन सारी बातों को हमको समझना हमारी आवश्यकता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैंने शोभा मजुमदार जी की चर्चा की, कहती थी कि मैं बंगाल की मां बहन हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं। आप कैसी बंगाल की बेटी हैं जिन्होंने बंगाल की माता की चिंता नहीं की, बेटी की चिंता नहीं की? शोभा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी बेटे को संभालने के लिए, बेटे को जान बचाने के लिए। इतना ही नहीं, बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। बंगाल में पार्क स्ट्रीट की घटना घटी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की? और आज मैं इस जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है। तुष्टीकरण, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही हैं, तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। दिल्ली में बाटला का कांड हुआ, मुजाहिदीन के वहां पर आतंकवादी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। एक हमारा पुलिस ऑफिसर शर्मा मारा गया। ममता जी ने कहा ये फेक एनकाउंटर है,
दिल्ली चली गई, भाषण दे डाला कि ये मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, फेक एनकाउंटर हुआ है। हमारे लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज हाई कोर्ट क्या कहा ममता जी ने कि अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरीज खान उर्फ जुनियाद ये टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन का टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको जेल में डाला गया है। ममता जी अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस तरीके से राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। देश में द्रोही को पनाह देने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है क्या? इस तरीके से लोग राजनेता बनेंगे? इस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए क्या? इन सारी बातों का हम लोगों ने हिसाब लेना है और वो चुनाव में हिसाब लेने का समय आया है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि बंगाल को मजबूती प्रदान करने का काम मोदी जी ने किया है। ये स्वच्छ भारत मिशन जिसमें 11 करोड़ हमारे इज्जत घर बने, ये 11 करोड़ का इज्जत घर बनना ये 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने के बराबर है, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसी तरीके से लगभग 1 करोड़ 4 लाख इज्जत घर यहां पर भी बने हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यानी 1 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, और अगर उनके यहाँ टॉयलेट नहीं था तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक इंतजार करती थी अपने दैनिक क्रम को जाने के लिए। मोदी जी ने उनको इज्जत दी है, उनका सशक्तिकरण किया है, महिला का सशक्तिकरण किया है, ये बात हम। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना की दृष्टि से गैस के कनेक्शन देकर के महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। उसी तरीके से आयुष्मान भारत ममता आयुष्मान भारत से वंचित रखा है, यानी जिनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मिलना था, वो सालाना हेल्थ कवर मिलने से उनको वंचित रखा है। अब आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाने के पश्चात आप पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत बंगाल में लागू होगा और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। यह हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि सारे देश को दी। लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 70 लाख लोग किसानों को 2-2 हजार रुपए के हिसाब से हर क्वार्टर पर यानी साल में 6,000 रुपए देने का तय किया था। 2 साल हो गए, 12,000 निकल गए, तीसरा साल चल पड़ा, 18,000 मिलेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ममता जी से मांगा गया कि आप किसानों की लिस्ट भेजो। मोदी जी उनको किसान का सम्मान देना चाहते हैं, उनको उनका बकाया देना चाहते हैं। ममता जी ने कहा भेजबो ना, करबो ना, होबे ना, ये ममता जी ने कहा। मित्रों, आपने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितानी है, आपको 18,000 का बकाया भी मिलेगा और 4,000 एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यह भी 10,000 दिया जाएगा, यह भी हमको ध्यान में रखना। समृद्ध हो, बंगाल का किसान आगे बढ़े, इस तरीके से हम काम करेंगे। बंगाल के साथ एक अन्याय हुआ। 13 फाइनेंस कमीशन में आपको 1,32,00,000 करोड़ दिया गया। जब मोदी जी की सरकार आई तो आपको 4,48,000 लाख करोड़ दिया गया, 4 गुना ज्यादा दिया गया बंगाल के विकास के लिए। रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिया गया। 3 सोलार पार्क बने,
हावड़ा में, मधुग्राम में और न्यू टाउन में। इस तरीके से विकास की एक नई कहानी मोदी जी ने यहां पर रचने की कोशिश की है और उसको विकास को आगे बढ़ाया है। हाईवेज के लिए कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी तक नेशनल हाईवे को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। ईस्ट कोस्ट के लिए, जिसमें खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट बनेगा, ईस्ट कोस्ट का रोड बनेगा, ईस्ट कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर के लिए आपको व्यवस्था की गई। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भूसावल से लेकर के खड़गपुर से दानकुनी तक इसको भी विकास करने का, विकसित करने का काम किया गया है। ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि बंगाल का विकास हो सके, बंगाल आगे बढ़े। मित्रों, जब मैं तुषार मजुमदार जी के लिए यहां आया हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता, और ये राजनेता ही नहीं है, ये समाज सेवक भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और गरीबों की सेवा करते रहे। ये बात हमको समझनी चाहिए। ये सामाजिक कार्य में अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कोशिश की है कि इस इलाके के विकास में अपना योगदान करें। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, इनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू होगी। 18,000 रुपए बकाया दिया जाएगा और साथ में 4,000 रुपए और भी दिया जाएगा। इस तरीके के इनकी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से जो आयुष्मान भारत है उसको भी लागू किया जाएगा। उसी तरीके से इलाके के विकास के लिए काम किया जाएगा। सड़कें नहीं बनेंगी, घर घर पानी पहुंचे, निर्मल जल पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत काम होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, एक निवेदन करना चाहूंगा। चुनाव के अंदर मोदी जी आपकी सेवा करना चाहते हैं और उन्होंने सेवा की है, वो पैसा पहुंचाते हैं, लेकिन यहां का इंजन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव होबे ना, कोरबे ना, चौलबे ना। अब ऐसे चौलबे ना को चलता करो, होबे ना को बोलो होबे होबे होबे। और उसके लिए तुषार मजुमदार चाहिए हमारे। तुषार मजुमदार जी को चुनाव जिताइए, इनको भेजिए, डबल इंजन की सरकार लगाइए। ऊपर से पैसा है, नीचे जमीन पर लगे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। बोलिए, आप करेंगे ना? करेंगे ना? होबे ना? होबे होबे होबे। मित्रों, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारी मातृशक्ति आई हुई है, माताएं बहनें आई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पूरी ताकत से नया बंगाल, ओशोल परिवर्तन के लिए अपना पूरी ताकत लगाइए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसमें साथ देंगी। यहां से तुषार जी आएंगे और उसके बाद इस इलाके का विकास होगा। और इसके साथ साथ जो आप लोगों ने संतरास सहा है, उससे भी आप निकल करके आएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको मैं निमंत्रण देने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और यहां जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद हमारे सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी के।